हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों सीबीएसई क्लास 12th के मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम होना है कल, और दो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपको देने वाला हूँ ग्रेस मार्क्स से रिलेटेड। बच्चों एग्ज़ाम हॉल में और एग्ज़ाम हॉल के बाहर मैथमेटिक्स के बच्चों को किन बातों का ख्याल रखना है ये भी मैं बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। क्या है हमारी स्ट्रेटजी ग्रेस मार्क्स से रिलेटेड, ये सारी बातें हम आपसे शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके सपोर्ट से ही हम अपने ग्रेस मार्क्स की इस जंग को जीतने वाले हैं। बच्चों सबसे पहले लास्ट मिनट टिप्स हम देना चाहेंगे अपने उन प्यारे बच्चों के लिए जो मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम देने वाले हैं क्लास 12th के। बच्चों एग्ज़ाम हॉल के अंदर और एग्ज़ाम हॉल के बाहर दो बातों को आपको याद रखना है। पहली बात बच्चों, आज अभी तो फ़िलहाल एग्ज़ाम हॉल के बाहर ही हो, कोई भी नई चीज़ मत रिवाइज़ करना या नई टॉपिक को मत छेड़ना। जो आपने आज तक नहीं पढ़ा है उसे मत छूना। अगर आपने छुआ तो ये आपके कॉन्फिडेंस को डाउन कर देंगे। हर हाल में आपको 12 बजे से पहले सो जाना है। अगर आपने 12 बजे से ज़्यादा देर तक पढ़ाई कर दी, कल इसका निगेटिव इफेक्ट आपको एग्ज़ाम हॉल में दिखेगा। तो आज जल्दी सो जाइएगा, 12 बजे से पहले संभव हो तो 11 बजे तक ही सो जाइए, क्योंकि अगर आपका दिमाग भरपूर नींद लेकर के जाएगा तो वहाँ पर उसे सुस्ती नहीं आएगी और प्रोफिशिएंसी मतलब इसका जो होगा, मतलब फुल कैपेसिटी के साथ वर्क करेगा। जितना भी आपको आता है अच्छे से आप करके आओगे। खैर ये सारी बातें तो हो गई कि कब सोना है कब जगना है। कल आराम से 1 घंटा पहले उठ जाइएगा, मतलब जो भी आपने टाइम बनाया हो उससे 1 घंटा पहले आपको उठना है और आराम से जो कुछ भी आपने पढ़ा है उन पन्नों को पलटते जाना है। वो जो पन्ने आपने देखे हैं ना, उन्हें पलट देना है, रिवाइज़ नहीं करना, कुछ नई चीज़ याद नहीं करनी है। और ये मत सोच करके जाना कि पूरा रिवाइज़ करके जाएंगे। लास्ट टाइम पर आप क्वेश्चन को सॉल्व बिल्कुल नहीं करेंगे, खाली फार्मूले वगैरह रिवाइज़ करके जाएंगे, एग्ज़ाम हॉल के बाहर पहुँचेंगे। तो बहुत सारे बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे, आप भी वहाँ पहुँचेंगे। और बाहर एक बात का ध्यान रखना है, किसी से कोई भी बात डिस्कस नहीं करनी है कि आपकी तैयारी कितनी हुई और मेरी तैयारी कितनी है, इनकी तैयारी कितनी है, कितना करके आओगे, ये पेपर कैसा आया, केमिस्ट्री कैसा हुआ, फिजिक्स कैसा हुआ, ये सारी बातें डिस्कस नहीं करनी। आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएंगी। इवन मैथ से रिलेटेड भी कोई टॉपिक डिस्कस नहीं करना है कि ये फार्मूला क्या है, इसका तो मैं भूल गया, ये भूल गया, कुछ भी नहीं बोलना है। जो कुछ पढ़ करके गए हो उसे दिमाग में संजो करके रखना है। अगर डिस्कस करोगे तो नई नई बातें आपके दिमाग में आएंगी, उन बातों को पीछे ढकेलेंगी। तो बाहर किसी भी तरीके का, चाहे पॉजिटिव निगेटिव, किसी भी तरीके का कोई डिस्कशन नहीं करना है बच्चों। अगर आपने किया तो इसका निगेटिव इफेक्ट निश्चित रूप से आपको दिखाई देगा। ऐसे लोगों के बगल में भी नहीं खड़ा होना है जो नकारात्मक बातें कर रहे हो कि यार ये मेरा पेपर बड़ा ख़राब गया, ये पेपर मैं नहीं कर पाऊँगा पक्का है, या ये पेपर मेरा बहुत ऐसा गया वैसा गया। ये सब बातों में जो बातें कर रहे हैं उनके पास नहीं खड़ा होना है। जो डिस्कस कर रहे हो फार्मूले, जो डिस्कस कर रहे हो सिलेबस, उनके पास भी नहीं खड़ा होना है, अकेले खड़ा होना है। और उस टाइम पर चाहे कुछ सोचो या ना सोचो, कोई नकारात्मक बात आपको नहीं सोचनी है। लर्नर्स, ऑलमोस्ट हम सभी बच्चों का एक ड्रीम होता है कि इंडिया की टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस जैसे आईआईटीज एनआईटीज में अपनी इंजीनियरिंग करें, या तो फिर एम्स जैसी मेडिकल कॉलेज से अपनी मेडिकल की पढ़ाई करें। लेकिन इसके लिए हमको आईआईटी जेईई या नीट में टॉप करना पड़ता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एग्जाम ऑल इंडिया लेवल पर कंडक्ट होता है, तो इसमें कंपटीशन काफी टफ रहता है। इसीलिए आपको इसकी प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए इसकी पढ़ाई जितनी जल्दी हो सके स्टार्ट कर देनी चाहिए। अनअकैडमी आपकी इसी प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए लाया है खास कॉम्बो ऑफर, जिसकी डिटेल्स कुछ इस तरीके से हैं। अगर आप क्लास 9 में पढ़ते हैं तो 2 ईयर का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन क्लास 9 प्लस 10th प्लस आईआईटी नीट परचेज करते हैं तो आपको उसके बाद नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए अनअकैडमी फ्री में सेम सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट करके देगा। तो आपके टोटल 4 साल की पढ़ाई, जैसे कि क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 और 2 ईयर्स का एक्स्ट्रा आईआईटी नीट की पढ़ाई सिर्फ 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन के प्राइस पर आपको मिल जाएगी। अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो 2 ईयर का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन क्लास 10, क्लास 11 प्लस आईआईटी नीट परचेज करने पर आपको नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए अनअकैडमी फ्री में सेम सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट करके देगा। तो आपके टोटल 4 साल की पढ़ाई क्लास 10th, 11th, 12th प्लस ड्रॉप ईयर और 2 ईयर्स का एक्स्ट्रा आईआईटी नीट का पढ़ाई सिर्फ 2 ईयर्स के सब्सक्रिप्शन के प्राइस पर मिल रहा है। बच्चों प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स कुछ इस तरीके से हैं: इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस। तो ये ऑफर काफी लिमिटेड टाइम के लिए है। मेरा तो मानना है कि इसको लेना ही चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यूज करें मेरा कोड GEA और पाएं 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट हर एक पेड सब्सक्रिप्शन पर। टाइम रहते आपको एग्ज़ाम सेंटर पहुंचना है। एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोचना है कि रिज़ल्ट कैसा आएगा, चाहे पेपर मिलने के पहले चाहे पेपर मिलने के बाद। अगर आपने रिज़ल्ट के बारे में सोच लिया तो जो कुछ भी आ रहा होगा भूल जाओगे। आपका फुल कंसंट्रेशन किस पर होना चाहिए? उन क्वेश्चंस को ढूंढना है जो आपको 1 नंबर ही सही लेकिन दे सकते हैं। मतलब 1 नंबर का भी क्वेश्चन अगर आता है तो उसे ढूंढ लेना और ढूंढ करके टिक लगा लेना कि इसे हमें करना है। पहले ये डिसाइड करना है कि 5 नंबर का करना है या 3 नंबर वाला क्वेश्चन करना है या 2 नंबर वाला करना है या 1 नंबर वाला करना है।
पहले डिसाइड कर लो, 15 मिनट में खूब बढ़िया से पेपर पढ़ना। पेपर पढ़ने के बाद उन क्वेश्चंस को खोजना है जो तुम्हें नंबर देने वाले हैं, मतलब जो तुम्हें आते हैं उन्हें खोज करके पहले दूसरे तीसरे पेज पे कर लो। इसका प्रभाव क्या पड़ता है बच्चों, अगर पेपर टफ आया और तुम पहले दूसरे तीसरे पेज पर ढंग से लिख करके गए तो पहला दूसरा तीसरा पेज अगर आपका बढ़िया गया तो एग्जामिनर के मन में अच्छी छवि बनेगी कि बच्चा जानकार है। टफ पेपर में भी इसको अभी तक जितना हमने चेक किया है उसमें बढ़िया नंबर मिला है और इसका चमत्कार होता है बच्चों, इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो क्वेश्चन को ढूंढना है, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना। अगर कोई क्वेश्चन भूल गया बच्चों तो क्या करना है, उस क्वेश्चन को याद करने की कोशिश नहीं करनी है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करना है और उसे सॉल्व करना है। बाद में जब टाइम मिलेगा तो इसको सॉल्व कर लेना। हाँ, जो क्वेश्चन छूट रहे हैं आपके, जो आप सॉल्व नहीं कर रहे हो, उन पे पेंसिल से गोला बना देना है कि क्वेश्चन नंबर 2 था, इस पे गोला बना दिया ताकि बाद में ढूंढने में टाइम वेस्ट ना हो। जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें पूरा कर लो और बाद में जो नहीं आते हैं उससे रिलेटेड फार्मूले, उस चैप्टर से रिलेटेड 2 3 4 फार्मूले जो जानते हो वो लिख दो। पहले तो लिख दो गिवन दैट, क्या दिया हुआ है, प्रूफ क्या करना है, और टू फाइंड। इतना सारा लिखने के बाद जो भी तुम्हें समझ में आता है करके आना और क्वेश्चन पेपर फुल अटेम्प्ट करके आना, निश्चित रूप से तुम पास हो जाओगे बच्चों। तो इतनी बातें अगर हमारी ध्यान में रखोगे तो तुम्हारा पेपर गड़बड़ भी अगर हो जाएगा तो भी गड़बड़ नहीं होगा। अब ग्रेस मार्क्स से रिलेटेड 2 बड़ी अपडेट और अच्छी न्यूज़ मैं आपको देना चाहूँगा। एक तो अच्छी न्यूज़ ये है बच्चों कि मुझे ये पता चला है कि कुछ प्रतिनिधियों का, मतलब कुछ अच्छे बड़े राजनेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल CBSE के हेडक्वार्टर पे किसी बड़े अधिकारी से मिला है और उसने मांग की है कि सभी बच्चों को ग्रेस मार्क्स और मॉडरेशन ये करवाया जाए, मतलब ग्रेस मार्क्स दिए जाएं। अब इसका कोई हमें मतलब वैसे रिटन प्रूफ तो नहीं मिल पाया है, लेकिन कुछ लोग गए थे CBSE के हेडक्वार्टर पे और मैं भी बच्चों जाने वाला हूँ CBSE HQ। कब जाऊँगा ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हेडक्वार्टर में भी जाने वाला हूँ दिल्ली, बहुत जल्द जाने वाला हूँ और आपके रिजल्ट आने से पहले हर हाल में वहाँ पर एक बार जाऊँगा। रीजनल ऑफिस भी मैं जा रहा हूँ, लेकिन रीजनल ऑफिस तो बस ऐसे ही जाऊँगा, हेडक्वार्टर पर जाऊँगा ताकि वहाँ से हम कुछ करवा सके। आपको मैं ये इसलिए नहीं बता रहा कि मैं हल्ला कर रहा हूँ या आप मेरे साथ चलो या मेरे साथ धरना प्रदर्शन करो। मैं पर्सनल तरीके से कोशिश करूँगा क्योंकि हमारे जानने पहचानने वाले कुछ लोग वहाँ पर हैं और मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पर मैं उनसे कुछ करवा सकूँ। मैं जाऊँगा दिल्ली, उसका मैं आपको प्रूफ दिखाऊँगा कि मैं आया था और उसका प्रूफ मैं आपको दिखाऊँगा कि मैं आपके लिए यहाँ पर खड़ा हूँ। एक बात बच्चों, ग्रेस मार्क्स वाली बात के लिए हमें कई सारे गार्जियंस ने और कई सारे बच्चों ने एक प्रारूप बना करके भेजा है कि सर हम ये वाला लेटर भेज रहे हैं CBSE को, रीजनल ऑफिस को या शिक्षा मंत्री को, और उन्होंने प्रेजेंटेशन बड़ा अच्छा तैयार किया है कि मतलब उन्होंने विषय बढ़िया से डाला है, हमको क्यों मिलना चाहिए, क्यों हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, ये सारी बातें उन्होंने बहुत अच्छे से हाईलाइट की हैं। तो अगर आपने भी बनाया हो तो हमें भेज दीजिए। हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, या टेलीग्राम पर नहीं भेज सकते तो हमें ईमेल आईडी पर भेज दीजिए। ईमेल आईडी भी हम यहाँ पर आपको डिस्कस कर दे रहे हैं और उस पर आप हमें भेज दीजिए, या उस पर भी नहीं भेज सकते तो मैं अपना फ़ोन नंबर बता दे रहा हूँ व्हाट्सएप का 9628150142 पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं और भेज सकते हैं। फ़ोन पे शायद बात नहीं हो पाएगी, आपसे व्हाट्सएप पर ही यहाँ पर हम संपर्क करेंगे, तो जो कुछ भी होगा आप यहाँ पर हमको भेज सकते हो बच्चों। तो गुड न्यूज़ यही है कि आप लोगों की सक्रियता बहुत अच्छी है, लेकिन एक बैड न्यूज़ ये है कि आप हमारे साथ नहीं आ रहे हो। अभी तक मात्र 100 बच्चे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हुए हैं। फिर भी बच्चों मुझे भीड़ नहीं देखनी है, हमें कोशिश करनी है कि मैं आपके लिए कुछ कर सकूं, और कुछ कर पाया, कुछ लागू हुआ। 10-20 बच्चों को भी अगर मैं पास करा ले गया, वैसे उम्मीद है कि लागू होगा तो सबके लिए लागू होगा। तो अगर आप पास हो जाते हो तो इससे बड़ी खुशखबरी हमारे लिए और कुछ नहीं होगी। तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाह रहे हैं, हमारे साथ आना चाह रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दीजिए और आप भी जुड़ जाइए बच्चों, क्योंकि जितनी ज़्यादा संख्या होगी उतनी बड़ी तरीके से हम अपनी मांग रख पाएंगे। और हम सोच रहे हैं कि अब हम अपनी बारी शुरू करें और कल से काम शुरू कर दें। आपका क्या कहना है? कल जैसे ही क्लास 12 के मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम ख़त्म होता है बच्चों, हम ये काम शुरू करेंगे। इसकी स्ट्रेटजी बन करके तैयार है। आप इसमें सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, हमें कमेंट करके बताइएगा और मैसेज करिएगा और बताइएगा कि आप कितना सपोर्ट करेंगे, किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, ये आपकी स्ट्रेटजी क्या है। तो बच्चों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में ताकि उन तक पहुंच जाए और वो लोग भी हमसे जुड़ सके। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।